Hello everyone, in this video we will do previous year questions of interface of Python with an SQL database class 12 computer science. So let us start with the first question. In order to open a connection with the MySQL database from within Python using MySQL.connector package dash function is used. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब MySQL और Python की कनेक्टिविटी की जाती है with the help of MySQL.connector package, MySQL.connector package की हेल्प से, तो MySQL.connector package का कौन सा फंक्शन ये कनेक्टिविटी करने में हेल्प करता है. तो ये फंक्शन है आपका ऑप्शन 3 कनेक्ट फंक्शन. कनेक्ट फंक्शन क्या करता है? इट कनेक्ट्स MySQL डेटाबेस विद द पाइथन, राइट. ओके, और ये कनेक्ट फंक्शन किसका फंक्शन है? MySQL.connector पैकेज का ये फंक्शन है. ओके. The next question, a database dash controls the connection to an actual database established from within a Python program. तो वो कौन सा database control है जो connection को control करता है? कौन सा connection जो create हुआ है between the Python program and MySQL database, right? तो यहाँ पे जो option correct है वो आपका क्या है? Connection object. Connection object क्या करता है? It controls the connection to an actual database. Connection object जो connection create हुआ है between the database एंड द पाइथन प्रोग्राम उसको कंट्रोल करता है, राइट. उस सेशन को वो कंट्रोल करता है. ओके. Now next question, the set of records retrieved after executing an SQL query over an established database connection is called. जो set of record receive होता है, ओके और सेट ऑफ रिकॉर्ड कब होता है? जब आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो. मान लो आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल नेम दिया, तो आपके पास क्या आएगा? उस टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा. फाइन. तो जो सेट ऑफ रिकॉर्ड रिट्राइव होता है, ओके, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद, तो उस सेट ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? ओके, तो उस सेट ऑफ रिकॉर्ड को आप क्या कहते हो? रिजल्ट सेट, राइट. The next question, a database dash is a special control structure that facilitates the row by row processing of records in the result set. जो result set आता है after executing an SQL query, जब आप SQL query को execute करते हो और आपको result set मिलता है, मतलब आपको data मिलता है, ओके, तो उस data को process row by row process कौन करता है? उस data को row by row process करता है cursor, right. A database cursor is a special control structure that facilitates the row by row processing of records in the result set. Fine. Now next question, which of the following is not a legal method for fetching records from database from within Python? इनमें से कौन सा लीगल मेथड नहीं है, एक जेन्युइन मेथड नहीं है रिकॉर्ड फैच करने का, डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करने का विद इन द पाइथन? तो आपका क्या है? फैच 1 क्या है? आप फैच 1 यूज़ करते हो, आप फैच ऑल करते हो, आप फैच मैनी भी करते हो. कौन सा लीगल मेथड नहीं है? तो लीगल मेथड आपका नहीं है फैच 2. ओके, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है फैच 2, राइट. ओके. टू ऑब्टेन ऑल रिकॉर्ड्स रिट्राइव, जितने भी रिकॉर्ड्स आप रिट्राइव हुए हैं, यू मे यूज कर्सर डॉट दैट्स मेथड, राइट. सारा रिकॉर्ड रिट्राइव करने के लिए, ओके, जितने भी उसके अंदर रोज हैं, पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रोज हैं उनको रिट्राइव करने के लिए आप कर्सर का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो आप कर्सर का मेथड यूज़ करेंगे फेच ऑल, राइट. इट विल रिट्राइव ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, राइट. फैच ऑल अगर आप यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा? डेटाबेस में जितनी भी रोज हैं, टेबल में जितनी भी रोज हैं वो रिट्राइव हो जाएंगी, राइट. तो यहाँ पे आप फैच ऑल का यूज़ करोगे. नाउ वी हैव नेक्स्ट, टू फेच 1 रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट. जो रिजल्ट सेट है, जो डेटा है, उसमें से एक रिकॉर्ड को, मतलब एक टपल को आप एक्सेस करने के लिए, फेच करने के लिए यू में यूज़ आप कर्सर के साथ कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इसके लिए आप यूज़ करेंगे फेच 1. तो इट विल फेच 1 रिकॉर्ड फॉर यू. Okay, now next, to fetch multiple records from the result set you may use cursor dot dash method. multiple records, multiple मतलब n number of records, जितने भी आप स्पेसिफाई करोगे n number of records fetch करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? कर्सर के साथ आप करोगे fetch many, और आप यहाँ पे fetch many में डिफाइन कर सकते हो n number of records, जितने आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट. ओके. To run an SQL query from within Python, you may use cursor dot method. SQL query को रन करने के लिए within the Python में SQL query को चलाने के लिए आप कौन सा कर्सर के साथ आप कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे? कर्सर के साथ आप फंक्शन का यूज़ करते हो execute फंक्शन,
राइट। एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करोगे एंड विद इन द एग्जीक्यूट फंक्शन यू विल राइट योर क्वेरी, जो भी आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, राइट। To reflect the changes made in the database permanently, you need to run connection dot dash method. आपने डेटाबेस में जो भी चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली वहाँ पे सेव हो जाएं, तो यहाँ पे आप इसके लिए क्या करोगे, आप कनेक्शन का यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे कमिट फंक्शन, ओके, टू मेक द चेंजेस इन द डेटाबेस परमानेंट। कमिट फंक्शन की हेल्प से आप जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, राइट। Now we have assertion and reasoning question. Question number 1, assertion. A database connection object controls the connection to a database. Database connection object जो connection create होता है within the Python program and database, MySQL database, उस connection को database connection object control करता है, right? तो जो आपका assertion है वो true है। अब reason देख लेते हैं। A connection object represents a unique session with a database connected from within a program or script, right? तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट एक यूनिक सेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिक सेशन को क्रिएट करता है डेटाबेस और पाइथन प्रोग्राम के बीच में। तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ ए, assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A, okay. Question number 2, assertion. A database cursor receives all the records retrieved as per the query. Database cursor जितना भी रिकॉर्ड रिट्राइव होता है, राइट, जितना भी रिजल्ट सेट आता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डेटाबेस कर्सर रिसीव्स ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड एज पर द क्वेरी। जो भी आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की है, ओके, और उस क्वेरी का जो भी रिजल्ट सेट आया है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा। तो आपका असर्शन यहाँ पे ट्रू है। अब रीजन को देखते हैं। अ रिजल्ट सेट रेफर्स टू द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस कर्सर एंड अलाउस प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इन इट। रिजल्ट सेट क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, अ रिजल्ट सेट रेफर्स टू द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस कर्सर। जो भी आपने डेटा रिट्राइव किया आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी, जो भी डेटा आया वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, वो कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हुआ, ओके। तो उस डेटा को क्या कहा जाता है, उस डेटा को रिजल्ट सेट कहा जाता है। रिजल्ट सेट रेफर्स टू द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस कर्सर। तो डेटाबेस कर्सर के अंदर जो भी डेटा है उसको रिजल्ट सेट कहा जाता है। एंड अलाउस प्रोसेस, और जो कर्सर है वो क्या करता है, उस रिजल्ट सेट पर प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसकी रोज पर जो भी रिजल्ट सेट है, जो भी डेटा है, उसकी जो रोज होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स की वो प्रोसेसिंग करता है वन बाय वन, राइट, ओके। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो कर्सर ऑब्जेक्ट है वो रिजल्ट सेट, जितना भी एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डेटा आता है, रिजल्ट उस डेटा को रिजल्ट सेट कहा जाता है। वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, और कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और रीज़न है, और जो आपका रीज़न है वो आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। सो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question number 3, assertion. A database cursor and result set have the same data yet they are different. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेटाबेस कर्सर और रिजल्ट सेट में सेम डेटा होता है। रिजल्ट सेट क्या है, जो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होती है उसका जो डेटा आता है उसे रिजल्ट सेट कहते हैं, और ये रिजल्ट सेट कहाँ जाके स्टोर होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनके अंदर सेम डेटा है फिर भी ये डिफरेंट है, ओके। डिफरेंट क्यों है, कर्सर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, राइट, एंड रिजल्ट सेट क्या है, रिजल्ट है, जो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट आता है, राइट। तो असर्शन तो हमारा देखो ट्रू है, दोनों में सेम डेटा है लेकिन दोनों डिफरेंट है। अब रीजन भी देख लेते हैं। द डेटाबेस कर्सर इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया, कर्सर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, राइट, जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। एंड रिजल्ट सेट क्या है, इज अ लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, और रिजल्ट सेट क्या है, रिकॉर्ड है, राइट। कर्सर क्या है, सिर्फ उसके अंदर रिजल्ट सेट जाके स्टोर नहीं होता, कर्सर उसकी प्रोसेसिंग भी करता है, ओके। एंड रिजल्ट सेट क्या है, ये सिर्फ एक वो एंटिटी है जिसके अंदर डेटा आपका स्टोर है, मतलब जो आपका रिजल्ट आया है आफ्टर द क्वेरी एग्जीक्यूशन, उसको ही आपने एक नाम दिया है रिजल्ट सेट, ओके। बट कर्सर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो रिजल्ट सेट को स्टोर भी करता है और रिजल्ट सेट पर प्रोसेसिंग भी करता है,
राइट तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion. One by one the records can be fetched from the database directly through the database connection. राइट तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप डेटाबेस से 1 by 1 रिकॉर्ड ही फैच कर सकते हो. ओके और रीज़न क्या है? द डेटाबेस क्वेरी रिजल्ट्स इनटू अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स नॉन एज द रिजल्ट सेट. तो देखो यहाँ पे जो रीज़न जो असर्शन दिया गया है कि आप डेटाबेस से जो रिकॉर्ड फैच करोगे वो 1 by 1 ही करोगे, ऐसा नहीं है. आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो. आप फैच ऑल, फैच मैनी, फैच वन, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे असर्शन तो आपका ट्रू नहीं है. राइट ओके लेकिन रीज़न जो आपका दिया गया, द डेटाबेस क्वेरी रिजल्ट्स इनटू अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. डेटाबेस क्वेरी से जो आपको रिजल्ट मिलता है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसको आप रिजल्ट सेट कहते हो. तो रीज़न तो आपका ट्रू है. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4th है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. राइट. Next question. Assertion. The cursor row count attribute returns how many rows have been retrieved so far through the fetch method. तो cursor का row count attribute क्या बताता है कि कितनी rows को fetch किया गया है, कितनी rows को retrieve किया गया है. ओके और यहाँ पे वो किसके हेल्प से बताएगा? fetch method की हेल्प से बताएगा कि fetch method ने कितनी rows को retrieve किया है. ओके तो नंबर ऑफ rows जितना भी fetch हुई है, row 1 fetch 1 मेथड का यूज़ हुआ तो 1 अगर हुई है तो 1 काउंट करके बताएगा. फैच मैनी हुए तो मैनी बताएगा. ऑल हुए तो जितनी भी रोज़ हैं उनको बताएगा. ओके तो असर्शन हमारा ट्रू है. अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ रोज इन द रिजल्ट सेट एंड द रो काउंट आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पे रीज़न क्या बोल रहा है कि जो रिजल्ट सेट में रोज़ होती हैं और रो काउंट में जो रोज़ होती है वो इक्वल होती है. तो ये देखो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन सा फैच फंक्शन यूज़ कर रहे हो. आप फैच 1 यूज़ कर रहे हो या आप फैच मैनी कर रहे हो या आप फैच ऑल कर रहे हो. ओके और रो काउंट जो एट्रीब्यूट है वो किसके अकॉर्डिंगली रो को काउंट करेगा? फैच मेथड के अकॉर्डिंगली रो को काउंट करेगा. लेकिन रिजल्ट सेट में क्या होगा? वो पूरा डेटा होगा जो भी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद आया है. राइट तो यहाँ पे आपका असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है. तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है. असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है माइस्क्यूएल एंड पाइथन कनेक्टिविटी के, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है. आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू.